Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है. फर्स्ट इज रिगार्डिंग ग्रोथ पुश. ठीक है, इसमें क्या क्या है, आरबीआई ने जो है 0.25 जो है रेट कट किया है. पॉलिसी जो रेट कट्स है वो उन्होंने इनिशिएट किया है. ये हमने पढ़ा हुआ है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज़. सेकंड इज रिगार्डिंग हेमा पैनल. सुप्रीम कोर्ट नॉट टू इंटरफेयर विथ हाई कोर्ट ऑर्डर टू रजिस्टर FIRs. ठीक है, तो हेमा पैनल के बारे में हमें जानना है, हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में. थर्ड इज ट्रोपेक्स एक्सरसाइज. ठीक है, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है इसमें 9 सबमरीन 65 शिप्स जो है इसमें टेक पार्ट करेंगे. सो द थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग ट्रोपेक्स एक्सरसाइज. एंड फोर्थ इज मेजर अनाउंसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग PM's फ्रांस विजिट. ठीक है, तो चारों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. एक एक करके चारों न्यूज़ को जो है डाइसेक्ट करते हैं. ऑलराइट, द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ग्रोथ पुश. ठीक है, ग्रोथ पुश जो है इसमें क्या है, आरबीआई ने रेट्स जो है वो कट किए हैं. रेट्स जो है पॉलिसी रेट्स है. ठीक है, पॉलिसी रेट्स है, पॉलिसी रेट कट्स. क्या होता है ये, जब आप अपने पॉलिसी में जो आपका रेपो रेट का पॉलिसी है, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने से ही हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरा हर तरफ से कंट्रोल हो जाता है. बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ दी रेपो रेट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, रेपो रेट के कॉन्सेप्ट से ही बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है जुड़े हुए हैं. इफ़ यू आस्क मी हाउ, बिकॉज रेपो रेट ही डिसाइड करेगा कि रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंटेज रहेगा. आगे जो लोन्स फर्दर जो मूव होंगे ये भी रेपो रेट पे डिसाइडेड होता है. तो रेपो रेट को सिर्फ और सिर्फ अगर आरबीआई जो है, आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट को मूव करती है. ऊपर या नीचे जो है अगर करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट को ही मूव करती है और वो किसी भी रेट को मूव नहीं करती है. बिकॉज ऑल दी अदर रेट्स आर हैव एन इन्फ्लुएंस. ऑल दी अदर रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी रेपो रेट. रेपो रेट के साथ ही जो है बाकी सारे रेट्स भी मूव अप मूव डाउन करते हैं. तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रेपो रेट को कम किया है. 6.5 से कमाकर अब क्या है 6.25 पे वो लेकर आए. तो आप देख पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि इससे ग्रोथ होगा. ठीक है, ग्रोथ कैसे होगा. सबसे पहले तो इफ रेपो रेट इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ये मैंने बहुत बार समझाया है आई थिंक इन दिस प्लेटफॉर्म ओनली. जब रेपो रेट डिक्रीज होगा, ठीक है, जब रेपो रेट डिक्रीज होगा दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स जो है, जो भी कमर्शियल बैंक्स है उनको क्या मिलेगा, अमाउंट जो है वो पैसे ज़्यादा मिलेंगे. तो इनके पास जो है मनी जो है वो ज़्यादा होगा. नाउ दे वुड लोन मोर एंड दीज लोन्स विल बी चीपर लोन्स. यह क्या होंगे, चीपर लोन्स होंगे. अब चीपर लोन्स होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो लोन्स चीप होगा, चीप होने के बाद क्या है, मार्केट में मनी जो है वो इंक्रीज होगा. मार्केट में मनी जो है वो इंक्रीज होगा. अब मार्केट में मनी इंक्रीज होने के कारण क्या है कि लोगों के हाथों में पैसा आएगा. पीपल विल हैव मोर मनी. अब पीपल जब उनके पास जब ज़्यादा मनी होगा तो वो क्या करेंगे, दे वुड स्पेंड मोर. जब स्पेंड मोर होगा दैट मीन्स डिमांड विल बी मोर. डिमांड इंक्रीज होगा और डिमांड इंक्रीज होने से ग्रोथ होगा. ठीक है, तो ये साइकिल है. ये साइकिल अगर आपको बनाना आता हो तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर ये आपको बनाना आ गया दैट मीन्स यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड इन दिस टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट कट होने से कैसे ग्रोथ इंक्रीज होता है वो आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर यही आपको पता रखना है. ठीक है, lowering India's interest rates for the first time in the last 57 months, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India on Friday unanimously cut the repo rate by 25 basis points to 6.25 to support fading growth in hope of inflation easing to 4.4% in the quarter and 4.2% in 2025-26. तो यहाँ पर क्या है कि 25 बेसिस पॉइंट से जो है रेपो रेट को डिक्रीज किया गया है. 57 मंथ्स में ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के बाद जो है ये रेट कट जो है डिसाइड किया गया है. एंड ये क्या है कि इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रोथ है, क्योंकि हमारे जो पूरा जो सिस्टम है ना उसमें हमें ग्रोथ और एक लैक ऑफ ट्रस्ट देखने को मिला है. ग्रोथ डिक्रीज एंड लैक ऑफ ट्रस्ट देखने को मिला है. तो वो ग्रोथ को और इम्पेटस देने के लिए और इतना पुश करने के लिए यहाँ पर ये 25 बेसिस पॉइंट से जो है रेपो रेट को काटा गया. द आरबीआई's पॉलिसी शिफ्ट विच में ट्रांसलेट इनटू चीपर लोन्स. ये चीपर लोन्स आपको मैंने समझाया ना, यहाँ पर लोन्स चीपर लोन्स जो है यहाँ पर मिलेगा. चीपर लोन्स फॉर होम्स, कार्स एंड अदर पर्पस कम्स विद इन अ वीक ऑफ यूनियन बजट. यूनियन बजट के बाद ही ये
जो है अगले वीक में ही जो है लोन्स जो है वो चीप करवाए गए थे। इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगा और अर्बन डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा। और इनकम टैक्स जो है ये भी यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन होगा, ठीक है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends to other banks and 1 basis point इक्वल टू 0.01% है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रेपो रेट कट सिंस अर्ली कोविड डेज, ठीक है, अर्ली डेज ऑफ कोविड-19। ये कोविड के बाद से अब जो है ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद जो है, ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स जो है उसके बाद जो है ये आपको देखने को मिलेगा। कोविड के बाद जो है अभी सप्लाई जो है मनी का वो इंक्रीज करेंगे। When the RBI made 40 base point cuts in 4% in May 2020, और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा मार्केट है वहाँ से पैसा जो है वो सकआउट कर लिया था, ठीक है। कोविड के समय पैसा जो है वो सकआउट कर लिया था और 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया था एंड नाउ अब उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से उसको डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो रेपो रेट कैसे उसका किस तरीके से उसका इफेक्ट्स रहेगा वो आपको होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज रिगार्डिंग हेमा पैनल। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो FIRs दर्ज कर सकते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट वॉन्ट इंटरफेयर, ठीक है। द सुप्रीम Court on Friday refused to interfere with Kerala High Court's order to register FIR on the basis of depositions and statements given by witnesses and victims to the Justice Hema Committee report regarding sexual abuse suffered by women in Malayalam cinema। तो मलयालम सिनेमा में जो है बहुत सारी वुमेन्स को जो है, एंड नॉट जस्ट एक्ट्रेस, ओके, बल्कि सिंगर्स भी यहाँ पर बहुत सारी दे हैव कम फॉरवर्ड, सिंगर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स, DOPs, ऑल दोज गर्ल्स एंड वुमेन हु वर इन जूनियर पोजिशन वेयर समवेयर इन द अदर सेक्शुअली एंड फिजिकली अब्यूज्ड बाय द बिग शॉट्स ऑफ द मलयालम इंडस्ट्री, बी इट बिगर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, दे हैव अब्यूज्ड द वुमेन इन सर्टेन वेज, ठीक है। तो इसके लिए कमिटी फॉर्मेशन हुआ था, हेमा कमिटी जो है इसको कहा जाता है, वेरी इनफेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। द कमिटी वाज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन सबमिटेड बाय वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCC टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनारई विजयन, ठीक है। उनको जो है एक कमिटी ने जो है एक पिटिशन जो है वो फाइल किया था विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव ने, और उन्होंने क्या है पिटिशन किया था। तो ये जो WCC है वो एस्टेब्लिश हुआ था May 2017 में, और उन्होंने बहुत सारे कंसर्न जो है ना विमेन को अफेक्ट करते हैं उनको एड्रेस करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। जस्टिस हेमा कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट इन December 2019, हाउएवर इट वाज रिलीज्ड इन 2024। हेमा कमिटी का रिपोर्ट जो है 2024 में रिलीज किया गया था और उनको सबमिट 2019 में किया गया था। कमिटी मेंबर्स कौन कौन है अगर आप देखें, जस्टिस के हेमा चेयरपर्सन है, शी इज द फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ केरला। श्रीमती टी शारदा, वन आर्टिस्ट, शी इज वन आर्टिस्ट, एंड श्रीमती KB वल्सला कुमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ केरला। सो दीज वेर द 3 लेडीज, ये 3 डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स है। पहली तो है जस्टिस के हेमा, then Srimati T Sarada, she is one artist, and KB Valsala Kumari, she was the principal secretary of government of Kerala। तो तीनों ने जो है मिलकर कमेटी का फॉर्मेशन किया था जो कि हेमा कमेटी के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द पॉश एक्ट, ठीक है, पॉश एक्ट जो है ये क्या है, मतलब पॉश जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट जो एक्ट है ना 2013 में इसको लाया गया था। इसमें क्या कहा गया है, एवरी एम्प्लॉयर हु हैज 10 और मोर एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ICC एट ईच वर्क प्लेस। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का जो एक गठन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉश एक्ट ऑफ 2013। इसमें क्या है, अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स है तो यहाँ पर क्या होगा, उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो फॉर्म करना होगा। और इसी इंटरनल कमेटी में जो है इसमें एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए एंड एटलीस्ट 50% शुड बी वुमेन। मतलब 4 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए। और अगर लेट्स से 4 एकदम मिनिमम वाला पकड़ते हैं कि अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी उसमें 4 मेंबर है, उसमें 2 महिला होना, उनको 2 महिलाएं होना होगा। लेट्स से 6 है तो 3 होना होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 50% शुड बी वुमेन इन दिस इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। वन शुड बी अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो इस कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी वो कौन होगी, जो सीनियर जो वुमेन जो एक एम्प्लॉय होंगी, सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, वो होंगी आपकी यहाँ की
प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वन शुड बी एन एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अ लीगल बैकग्राउंड। तो इस इंस्टीट्यूट में एक विमेन होगी जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, एंड एक एनजीओ से भी एक एक्सटर्नल मेंबर होगी, ताकि कोई भी कोई भी इस तरीके का कोई भी हाथ ना हो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, बड़े लोगों का इन दिस इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। द आईसीसी शुड बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years and should undergo regular training on POSH Act and related issues. They should regularly undergo the training, and उनका जो related issue है उससे continuously उनको go through करवाना होगा, उनको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराना होगा, और ये 3 years के लिए इनका टर्म रहेगा, ठीक है। देयर टर्म इज फॉर 3 years। अगले 3 years में फिर से उनको इलेक्ट जो है वो किया जाएगा, ठीक है, अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा रिगार्डिंग दी हेमा कमेटी रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्रेक थ्रू, ठीक है। मी टू मूवमेंट के बाद आई थिंक ये जो हेमा कमेटी जो है एंड उसका रिपोर्ट रिलीज होने के बाद वेरी वेरी मच ऑफ अवेयरनेस हैज़ बीन स्प्रेड और अक्रॉस दी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि बाकी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर भी एक सर्टेन टाइप ऑफ एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट हुआ आफ्टर द मी टू मूवमेंट एंड ये जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद। सो दिस इज़ वन पॉजिटिव मूव जो कि एक अवेयरनेस टाइप का जनरेशन जो है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ डिस्कशंस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग 9 सबमरीन 65 शिप्स टेकिंग पार्ट इन ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज। ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज में जो है हमारे 9 सबमरीन्स और 65 शिप्स जो है वो टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवीज थिएटर एक्स लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ट्रॉपेक्स, ठीक है, ट्रोपैक्स। ये जो एक्सरसाइज है ये नेवी जो है बाइएनियली करवाती है, ठीक है, और ये बाइएनियल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का। तो साल में जो है 2 बार ये ट्रॉपेक्स का एक्सरसाइज होता है इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। इंडियन ओशन जो रीजन है वहाँ पर ये 2 बार एक्सरसाइज होता है, इन विच कंबाइंड फ्लीट कंप्राइजिंग ऑफ 65 इंडियन नेवी शिप्स, 9 submarines and 80 aircrafts have been put through 9 complex maritime operational scenarios to validate and refine the Indian Navy's concept of operations। तो मतलब क्या है कि साल में 2 बार ये जो एक्सरसाइज होता है इंडियन नेवी अकेले खुद ही करती है, और उसमें ऐसे कुछ सिचुएशन में उनको डाला जाता है, मैरीटाइम का सिचुएशन में, जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो इस बार भी जो है आपको देखने को मिलेगा 65 नेवी के शिप्स, 9 सबमरीन जो है इस एक्सरसाइज में पार्टेक करेंगे, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडियन नेवी ही पार्टिसिपेट करती है। दिस इज कंडक्टेड बायनली विद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द नेवी अलॉन्ग विद पार्टिसिपेशन ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एसेट्स, ठीक है। तो इसमें जो बाकी जो हमारे फोर्सेज हैं उनके भी जो कुछ मेंबर्स हैं वो शामिल रहते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, हमें एक कोलैबोरेटेड एक्शन जब लेते हैं तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो किया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेवी जो है फाइट करेगी, देयर माइट बी नीड ऑफ द योर अदर डिफेंसेस ऑल्सो, लाइक कोस्ट गार्ड का भी हमें हेल्प चाहिए हो सकता है, एयर फोर्स का भी हमें हेल्प जो है वो चाहिए हो सकता है। ट्रॉपेक्स 2025 जो है इट इज़ एम्स एट वैलिडेटिंग इंडियाज नेवीज कोर वार फाइटिंग स्किल्स एंड ensuring synchronized integrated response to preserve and protect national maritime security interest in a contested maritime environment against conventional asymmetric as well as hybrid threat। नेवी ने क्या कहा है कि जो एक्सरसाइज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या है, हमारे जो इसमें हमारा दिखाता है इंडियन नेवी का जो कोर वार फाइटिंग जो हमारे स्किल्स है वो शो करता है। सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि इसमें क्या है, बाकी सारे डिफेंसेस के भी जो है बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स देते हैं हम। और टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी, आपको पता होगा हमारा नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है, उसके बाद और कंटेजियस जोन है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, देन इंटरनेशनल वाटर है, हमारा सागर इनिशिएटिव जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये जो है
ये सब इनिशिएटिव्स के लिए हमें जो है एक मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है हमें प्रिजर्व करना होगा इन दिस कंटेस्टेड मैरीटाइम इन्वायरमेंट। मैरीटाइम एरिया इज़ वेरी वेरी कंटेस्टेड, ठीक है, बहुत कंटेस्टेंट्स जो है मैरीटाइम एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल चाइना इंडियन ओशन रीजन में उनका इन्फ्लुएंस पहुंचाना चाहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी देश जो है वो लोग नेवीज को जो कंट्रोल कर लेता है ना, जैसे यूएस का जो नेवी है इट्स द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो नेवी जो है एक बहुत बड़ा रहा है बोन ऑफ कंटेंशन, और यहाँ पर जो है अपना जो इंटरेस्ट है इन दी मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कितने टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं, कुछ कन्वेंशनल थ्रेट्स हो सकते हैं जैसे पायरेट्स का अटैक हो सकता है, ठीक है, या फिर हाईजैकिंग हो सकता है, या फिर एसिमेट्रिक मिक्स्ड हो सकता है, और हाइब्रिड थ्रेट आजकल के जो रिसेंट थ्रेट्स है जैसे हैक कर लेना हो, ये सब जो रिसेंट थ्रेट्स है, ठीक है, मैरीटाइम जो थ्रेट्स है वो उन सबको हमें कैसे हम स्टॉप कर सके उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज जो है वो करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज मेजर अनाउंसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग पीएम्स फ्रांस विजिट, ठीक है। तो हमारे जो इंडो फ्रांस रिलेशनशिप है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए एंड नाउ इन दी जो हमारा मीटिंग होने वाला है, ठीक है, इन दी मीटिंग ऑफ AI समिट, ग्लोबल AI समिट जो हो रहा है इन पेरिस, तो उसके लिए जो है इंडिया और फ्रांस जो है मीट करेंगे एंड बोथ ऑफ देम आर चेयर एंड को चेयर ऑफ दिस मीट। इंडिया एंड फ्रांस हैज सेट टू मेक मेजर अनाउंसमेंट्स इन एरियाज ऑफ डिफेंस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ठीक है, and also adopt France-India roadmap on artificial intelligence during Prime Minister Narendra Modi's 3-day visit to France early next week। तो इस नेक्स्ट हफ्ते जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फ्रांस विजिट करेंगे, तो उसमें हमारे बहुत सारे डील्स जो है हम कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ डिफेंस, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल MRO, एंड ऑल्सो जो हमारा इंडिया फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कैसे करें। द डील फॉर 26 रफेल M जेट्स फाइटर जेट्स आर फॉर इंडियन नेवी आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग द विजिट एंड कंक्लूडेड लेटर इन इंडिया, इट हैज़ बीन लर्न्ड। तो हम जो है 26 जो है रफेल जो है वो हम खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और हम जो है दिस इज दोज जेट्स जो हम इंडियन नेवी के लिए परचेज करेंगे। मिस्टर मोदी विल अराइव इन पेरिस ऑन द इवनिंग ऑफ February 10th टू को-चेयर द AI एक्शन समिट, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो है हम को-चेयर करेंगे, ठीक है। 10th और 11th को जो है ये मीटिंग होने वाला है। इन एडिशन टू रफाल M फाइटर डील, द डील फॉर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ठीक है, हम जो है स्कॉर्पियन क्लास के जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, दीज आर कन्वेंशनल सबमरीन्स, जो वो भी एडवांस स्टेज में है, और हम ये जो फ्रांस है उनसे हम खरीदेंगे। टुगेदर द डील्स आर बिटवीन 10 to 11 बिलियन डॉलर्स का जो है हम डील करेंगे विद फ्रांस, ठीक है। इन एडिशन 2 कंट्रीज आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ टॉक्स फॉर द को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट ऑफ 110 KN एरो इंजन टू पावर इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज अंडर डेवलपमेंट। तो दोनों देश जो है हम जो है एरो इंजन जो उसको डेवलप करने के लिए, बिकॉज हम जो है टेक्नोलॉजिकल जो है अब हम लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू लर्न फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिजिनियसली हम कैसे डेवलप करें, तो वो हम जो ट्रांसफ़र है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, वो हम चाहते हैं, और साथ ही हम क्या डेवलप करना चाहते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये हम कुछ इस तरीके का हमारे कोलैबोरेशन है विद फ्रांस, जो कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। द AI समिट विल सी द लॉन्च ऑफ एन AI फाउंडेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन गवर्नेंस एंड इंक्लूसिविटी सोर्सेज सेट। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है AI जो इस बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है AI को लेकर वो भी हम एक देखेंगे, जिसमें इंक्लूसिविटी और रिसोर्सेज और गवर्नेंस, AI इन गवर्नेंस, AI इन इंक्लूसिविटी एंड जो है उस पर हमारा फोकस रहेगा, कैसे AI जो है हमारा हेल्प कर सकता है। वी नीड टू ब्रिंग सम एथिक्स इनटू गवर्नेंस ऑफ AI, द सोर्सेज सेट। ऑब्वियसली एथिक्स इन AI जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनएथिकल यूज जो है AI का बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्रीज टू कन्फर्म पार्टिसिपेशन इन AI समिट, डिप्लोमेटिक सोर्सेज सेट। Along with development and cooperation in the Indo-Pacific, the India Middle East Economic Corridor (IMEC) जो है will be a key focus area during bilateral talks, diplomatic sources said, noting that France is the only major country to set up a special envoy for IMEC, ठीक है। तो IMEC जो है उसको भी हम
आगे पुश करना चाहते हैं। हमें पता है बहुत ज़्यादा हॉल्ट जो है ये हो चुका है आईमैक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है उसमें किस तरीके का जो है इश्यूज़ जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है अब हम आईमैक पे भी फोकस करेंगे और बाकी जो स्फेयर्स ऑफ कॉपरेशन है वहाँ पे तो हम ऑब्वियसली करेंगे। सो इंडो फ्रांस रिलेशनशिप आगे आने वाले समय पे आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.